तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने जो है मेरा पिछले वीडियो में देखा था, उसमें हमने जो है इस डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बताया था और सिलेबस के अनुसार आपका जो है मैथ से 25 क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी से 25 क्वेश्चन आ रहा है और साइंस यानी विज्ञान से जो है 20 क्वेश्चन आ रहा है और सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आ रहा है और रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ से और हिंदी से जो है 25-25 क्वेश्चन आ रहा है, यानी 50 क्वेश्चन जो है इन दोनों मात्र दोनों सब्जेक्ट से ही आ जा रहा है। तो हम जो है जैसा कि उस वीडियो में बोले थे कि अब प्रत्येक वीडियो में जो है 25-25 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले मैं मैथ का जो है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी जो है सांख्यिकी का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं और बेसिक लेवल से। ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हाई की ओर जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और इसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो अब जो है इससे रिलेटेड आएगा। और मैथ का जो है पूरा अगर वीडियो आप लोग देखेंगे, इसके बाद भी और वीडियो आएगा मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का होगा, आपका जो है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स का भी ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे और इसके अलावा रैखिक समीकरण का करवाएंगे। माने जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ना, सभी के जो है ऑब्जेक्टिव जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे उन सभी को कराएंगे। और अगर आप चैनल से जुड़ते हैं और इसके साथ तैयारी करते हैं तो आप जो एग्ज़ाम में जो कि मैथ में 25 क्वेश्चन आया था, उसमें से आप जो है 22 से 20 क्वेश्चन जरूर मार के आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा और मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर जो है लिख करके रखिएगा और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। देखिए, माध्यिका का जो है दो फार्मूला होता है। माध्यिका का दो फार्मूला होता है, एक सम संख्या का और एक विषम संख्या का। ठीक है, सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n/2 और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मतलब हो जाता है टोटल नंबर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये सम है कि विषम है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल जो है यहाँ पे 7 संख्या है और 7 क्या है तो विषम संख्या। आप विषम संख्या समझ ही रहे होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी के सभी विषम संख्या। विषम संख्या का डिफिनीशन होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित न हो, यानी 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे, वो क्या है, वो विषम संख्या होती है। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इतना इन सभी का जो है क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका का दो फार्मूला यहाँ पे सम और विषम। n/2 तो यहाँ पे जो 7 आ रहा है, टोटल गिनने पर 7 आ रहा है, तो 7 क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का फार्मूला n+1/2 है। तो n का वैल्यू क्या है, टोटल संख्या 7 आ रहा है तो n का वैल्यू 7 है, तो 7 लिख देंगे, +1 है तो +1 आप बटा में 2 लिखेंगे। देखिए 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8/2 कटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 तो आ गया, तो क्या इसका आंसर 4 हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, बढ़ते क्रम आप लोग पढ़े होंगे, इसको जो है बढ़ते क्रम में पहले सजाना होगा। तो देखिए इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, जैसे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 हो जाएगा, उससे बड़ा, फिर 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से बड़ा क्या होगा, 4 होगा, फिर 4 से बड़ा क्या होगा जी, 5 होगा, फिर 5 से बड़ा 6 होगा और 6 से बड़ा 7 होगा। तो देखिए यहाँ पे कटाने के बाद 4 आया है, तो 4 नंबर पे देखेंगे क्या है इसमें, तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे क्या है, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे 4 दिया तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और इससे भी शॉर्ट तरीके से आप अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले माध्यिका का ये रूल होता है, अगर विषम संख्या आता है तो सम संख्या आएगा तो यही फॉर्मूला आपका काम करेगा, n/2। ठीक है, तो विषम संख्या आता है तो आप क्या कीजिए, जैसे पूरा इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। ठीक है, असेंडिंग में सजा लीजिए इसको। और इसको देखिए इधर जैसे टोटल 7 संख्या है ना, तो 3 इधर से और 3 इधर से जो है क्या कर लीजिए, छाट दीजिए और बीच में जो बचता है वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो है वहाँ पे देख करके ही बना दीजिएगा। ठीक है,
आगे देखिए, आगे लिखा है 1,3,0,3,1,3 का बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब होता है क्या चीज़, बहुत बार। जो संख्या बहुत बार आई हो ये वही क्या हो जाती है, बहुलक। जैसे यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल में, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 1 3 5 2 2 4। तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है पूरे में, तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कभी कभी, जैसे आगे क्वेश्चन आप देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन में दो दो संख्याएं जो है ना दो दो बार आ जाती है, तो उसका कैसे बहुलक उस ज्ञात करेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन है, जैसे कि 1,3,0,3, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 3 जो है देखिए 3 बार आया हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक। इसमें भी क्या पूछा है, माध्यक। तो माध्यक का जो हम अभी आपको रूल क्या बताएं, सबसे पहले आपको इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो देखिए बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग कॉलम में सजाना है, जैसे कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिए 2 छोटा था, फिर उससे बड़ा 3 था, उससे बड़ा क्या है 5 है आपका, फिर 5 से बड़ा क्या है 8 है, और फिर एक और 8 है, तो एक और 8 लिख देना है। अब माध्यिका, तो गिनेंगे पहले, माध्यिका निकालना है तो सम है कि विषम है, ठीक है। तो सम के लिए फॉर्मूला n/2 होता है, विषम के लिए n+1/2, ये पहले ही बता दिए हैं। तो आपको गिन लेना है एक बार, 1 2 3 4 5। 5 क्या है जी, तो 5 एक विषम संख्या है। विषम उसको कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, यानी न कटे, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए ये फॉर्मूला है n+1/2। तो n का वैल्यू क्या है इसमें देखिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे n के जगह पे, +1/2। 5 है 1 6, अब बटा में 2, 2 3 6, 3 बार में कट गया। तो इसमें जो है देखिए 3 नंबर पे क्या रहा है, इसको बढ़ते क्रम में यहाँ पे हम सजा लिए हैं, तो 3 नंबर पे देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे आपका क्या रहा है 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 5 दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और विषम संख्या के लिए माध्यक निकालने का हम बताए थे कि पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद से 2 को इधर छाटिए, 2 को इधर छाटिए, बीच वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप वैसे भी बना सकते थे, फॉर्मूला से भी बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये प्रथम 3 सम संख्या। इसके आगे भी सम संख्या है जो 2 से कटती है, ठीक है। तो प्रथम सम संख्या 2 होगा, उसके बाद वाला 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। तो हमें क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 3 सम संख्या। तो देखिए 1 2 3, प्रथम 3 संख्या यही ना है, 2 4 और 6। तो इसका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। प्रथम 3 संख्याओं का प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में या 10th में, माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। तो कुल प्रेक्षणों का योग का मतलब टोटल सबको क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो 3 सम संख्या कौन कौन सी है, यही है। तो इन तीनों को जोड़ लेना है, जैसे 2 + 4 + 6, अब बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी टोटल का एगो संख्या है 1 2 3। तो 3 से क्या कर देना है, इसमें भाग कर लेना। अब देखिए जोड़िए इसको, 4 और 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा में 3, 3 चौका 12, यानी कि इसमें देखिए 4 आ रहा है ना, तो ऑप्शन में 4 सी नंबर में है, तो सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का आप लोग जो है स्टैटिक्स में पढ़े होंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2, यही होता है। तो ऊपरी सीमा किसको कहते हैं, इधर वाला क्या हो जाता है ऊपरी सीमा होता है, ये क्या हो जाता है निचली सीमा, ठीक है। ये उच्च मान होता है, ये निम्न मान होता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा है 15 प्लस निचली सीमा कौन है, निचली सीमा इसमें है 5, तो +5 लिखिए, अब बटा में 2 लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, और 2 से भाग कीजिए कितना आ जाएगा 2 दहा के 20 यानी 10। तो ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ग चिन्ह वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब वही जो बहुत बार आए। तो देखिए इसमें बहुत बार यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है,
ठीक है, और यहाँ भी 2 है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो है इसमें 2 ही आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में 7वें नंबर में फिर से वही प्रश्न पूछा है जो 5वें नंबर में पूछा था। वर्ग 2 से 5, 5 से 8 और 8 से 11 और 11 से 14 के वर्गों की लंबाई क्या है। तो देखिए हम बता दिए थे कि इसमें वर्गों की लंबाई का मतलब हो जाता है वर्ग अंतराल कितना है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो देखिए 2 और 5 के बीच में जब भी पूछेगा वर्गों की लंबाई या अंतर, तो देखिए अंतराल पूछेगा तो देखिए 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। और 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। 8 और 11 के बीच में सब में 3-3 का अंतर है, तो वर्गों की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x है, 3 है और 4 है और 5 का माध्य दे दिया है 4। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला अभी हम आप लोगों को बताए कि इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज़, कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये आप लोग पढ़े होंगे, 8वीं में भी है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो देखिए माध्य पहले दे दिया है 4, बोला है ना कि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 है, तो माध्य के जगह पे हम 4 लिख दे रहे हैं और माध्य के का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुल प्रेक्षणों का योग, तो टोटल क्या है, x है संख्या, फिर 3 है, फिर 4 है और 5 है। तो कुल प्रेक्षणों का योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो सबको जोड़ देंगे। अब बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो टोटल जो है कितनी संख्या इसकी, 1 2 3 4, यानी टोटल कितने संख्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लिख दीजिए और यहाँ से तिर्यक गुना कीजिए। ठीक है, तिर्यक गुना कीजिएगा तो x में 1 से कीजिएगा तो x एकम x हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 4/1 बराबर 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 12, 5 4 9 3 12 बटा में 4 होगा। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कीजिए, 1 से कम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 12 एकम 12 हो जाएगा, और इधर 4 चौका 16 हो जाएगा, और x बराबर 16, अब प्लस यहाँ पे जो बराबर के इधर जो संख्या होता है इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में है, जो माइनस में रहता है इधर आता है तो प्लस में हो जाता है। संख्या को एक साइड किया, अब x का वैल्यू निकालिए, 16 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 4। पूछा था x का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 4 दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछा है, अगले प्रश्न है जो कि 9 नंबर में पूछा है कि 3 लगातार संख्याओं का माध्य, लगातार 3 संख्या। अब इसमें यह नहीं बोला है कि लगातार 3 सम संख्या कि लगातार 3 विषम संख्या, तो हम जो है लगातार 3 संख्या जो है क्या ले सकते हैं, तो प्राकृत संख्या ले लेंगे, जैसे 1 2 3 लगातार संख्या गिनती वाली 3 लगातार संख्याओं का माध्य पूछा है। तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग, जो प्रेक्षण दिया हुआ है 1 2 3, इसको जोड़ देना है। कुल प्रेक्षण का योग हो गया, नीचे होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो कै गो है, 1 2 3, तो बटा में 3 लिखिए, 2 1 3 और 3 6 बटा में 3, 3 2 6 2, यानी कि माध्य कितना निकल गया, 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर 10वें नंबर प्रश्न में वही वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आ गया, जैसा कि हम लोग 5 नंबर और 7 नंबर में किए थे। वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह हम लोग जानते हैं निकालने के लिए, अभी बताया कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा या उच्च मान, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2, या फिर वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आप ऐसे भी जानते होंगे कि उच्च मान प्लस निम्न मान बटा में 2। तो ऊपरी सीमा इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इधर वाला क्या होता है, ऊपरी सीमा होता है, और इधर वाला निचली सीमा होता है। तो ऊपरी सीमा आपका क्या हो जाएगा, b प्लस निचली सीमा क्या है, a है, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह का जो है आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए b प्लस में है, यहाँ भी b प्लस में है, और a यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, बट्टा में 2, यानी a को आगे लिख सकते हैं प्लस b अब बट्टा में 2। प्लस में जब सेम साइन हो तो कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कितना आपका जो है इसमें से सही हुआ है। तब तक के लिए इतना ही।